आप सबको रहमतों, बरकतों, मगफिरतों के साथ नाजिल होने वाला माह रमजान मुबारक हो। ये महीना तो हमेशा सब्र और ज़बत का तकाजा करता है। माहरीन और डॉक्टर्स भी इन 3-4 हफ्तों के लिए खबरदार कर रहे हैं। इंसानी जिंदगी बचाना भी अल्लाह की राह में जहाद है। हमारा पालने वाला और पैदा करने वाला करम करेगा। इस महीने की फजीलतों के सदके हमें इस वबा से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। 95 दिन से रोजाना रिपोर्ट जारी करने वाला आलमी अदारा सेहत खबरदार कर रहा है कि मई के महीने में एक लहर आएगी। इसके बाद मामलात पुरसुकून हो जाएंगे। मकामी और आलमी डॉक्टर खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। सब तस्लीम कर रहे हैं कि इस होलनाक बीमारी की दवा अभी तक इजाद नहीं हुई। इसका मुकाबला सिर्फ एहतियात से ही किया जा सकता है। दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। खड़े हैं अब तो वजूदो अदम की सरहद पर। बस एक लग़ज़िश पा पर है फैसला होना। लग़ज़िश पा और लग़ज़िश ज़िया दोनों ही हलाकत खेज हैं। हम जंगी सूरत हाल में हैं जहां बर वक्त फैसला ही जंग का पांसा पलट सकता है। फैसला हमेशा तरजीहात की बुनियाद पर किया जाता है। तरजीहात अगले महाज पर लड़ने वाले बताते हैं। अगले महाजों पर कौन लड़ रहा है? डॉक्टर, नर्सें, अस्पतालों की इंतजामिया, कारकुन। वो कह रहे हैं अस्पताल मरीजों से 80% भरे हुए हैं। एहतियात, एहतियात, वरना हमें सड़कों पर इलाज करना पड़ेगा। फैसला करने वाले तजब्जुब में हैं, बोलने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हालत ये थी कि 12 मार्च से मुकामी और बरामदशुदा दवाओं की फरोख्त के इजाजतनामे रुके हुए थे। नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी में चीफ एनालिस्ट की कुर्सी खाली थी। इसके दस्तखत के बगैर दवाएं मार्केट में नहीं जा सकती। वफाकी काबीना को शायद इसका इल्म नहीं था। अब 1 माह के बाद भी कायम तकर्री की गई है। हमारे सदियों के दानिश बुजुर्गों के तजर्बात से बेखबर हुक्मरान अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। मुसलमान फलसफियों, दानिश्वरों के अकवाल पर अमल करने की बजाय सोशल मीडिया के बुकरात और अस्तुओं से वलवला हासिल करते हैं। ताजरों और उलमाओं के प्रेशर ग्रुपों के दबाव में आ जाते हैं। हमारे मुहावरे और ज़रबुल मिसाल तारीख के मुशाहिदात का खुलासा है। जब तक आदमी बात नहीं करता उसके ऐब हुनर छुपे रहते हैं। यहाँ तो सदर, वजीर आजम, वज़ीर आला अपने ऐब 24 घंटे अफशां करते रहते हैं। ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि सोशल मीडिया दीवारें कहका बन जाती है। हुक्मरानों के लिए लाजिम होता है कि जुबान को हरकत में लाने से पहले ज़हन को हरकत में लाएं। यहाँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जा रही है। एहतियात का तगाजा है कि 22 करोड़ की किस्मत का फैसला करने वाले हुक्मरान, हाकिम, डॉक्टरों और माहिर मुआलजीन के मशवरों से तहरीरी बयान तैयार करें। सिर्फ उनको पढ़ें। लोग आपके बैलेट बॉक्स में वोट डालते हैं, तदब्बुर और दानिश नहीं। इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होते ही आप राजी और इब्ने सीना नहीं बन जाते। एक अक्लमंद जो कुछ करता है वो बेवकूफ भी करता है। मगर बहुत ज्यादा खराबी के बाद ट्रंप, बोरिस जॉनसन और इटली की मिसालें सामने हैं। इस नई जंग का फातिहा चीन है। इसका कामयाब तजर्बा लायके तकलीद है। लॉकडाउन होता है, स्मार्ट या टफ नहीं। तरजीह इंसानी जान की है। इसे बचा रहे हैं डॉक्टर्स। उनका मशवरा तस्लीम करना चाहिए। ताजर, सनतकार, दुकानदार, उलमा इकराम, अरकान कौमी असम्बली इस वक्त बिल्कुल गैर मुतल्लक हैं। बुजुर्गों की एक मिसाल है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। पहले हमें स्मार्टफोन ने बर्बाद किया और अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन बर्बाद करेगा। अशिया जरूरियात तैयार करने वाली फैक्ट्रियां जिंदगी बचाने का सामान और दवाएं बना रही हैं। इनके खोलने से मसाजिद और दुकानों का मुआवजना सिर्फ दबाव बढ़ाना है। गरीबों और रोजाना उजरत वालों के लिए एहसास प्रोग्राम के जरिए 12,000 देकर मुश्किल काफी हद तक आसान की गई थी। सैलानी, अखुवत, ऐदी और बहुत से खैराती इदारे अपनी अपनी जगह मुतासरीन और मुस्तहकीन को इमदाद पहुंचा रहे हैं। हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कोरोना हमारी फिक्र की परवास और इस्तेदाद को ललकार रहा है। मुश्किल से सांस लेते हमारे हम वतन सन्नाटे में, कब्रों में उतरती हमारे प्यारों की मैयतें हमारे सदर, वजीर आजम, असेंबली अरकान, सेनेटर्स, मेयरों, चेयरमैनों, काउंसलरों, उलमाओं और यूनिवर्सिटियों को दावत तहकीक दे रहे हैं। उलमाए इकराम को प्रेशर ग्रुप बनने की बजाय हदायत का मीनार बनना चाहिए। ताजरों, सनतकारों को गुज़श्ता बरसों में कमाए मुनाफे में अपने मुलाजमीन की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने जहाँ गुज़श्ता 4 हफ्ते में बड़ी इस्तकामत से गुजारे हैं, वो आइंदा खतरनाक 4 हफ्तों में से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। फैसला करने वाली कुव्वतों को तजब्जुब और तामुल से निकलना होगा। नित नए तजर्बात की बजाय मुकम्मल लॉकडाउन और पहले से मौजूदा वफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों के अमले के जरिए राशन और इमदाद तकसीम करनी चाहिए। मुतनाज़ा टाइगर फोर्स को मैदान में ना उतारें।